गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। सेंट्रल बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। सेंट्रल बैंक क्या है, बस एक रफ बता दूंगा। सेंट्रल बैंक या अपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। और इसमें जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबके जो है अकाउंट ओपन है और गवर्नमेंट का अकाउंट भी ओपन है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या क्या ऑपरेट करता है सेंट्रल बैंक, और वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा पूरी देखनी है, आपको अच्छी तरीके से समझनी है, टेक्निकल टर्म्स हैं और करते हैं डिस्कस इसमें। फर्स्ट पहले हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करेंसी अथॉरिटी, ठीक है, करेंसी अथॉरिटी। सेकेंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड फंक्शन बैंकर्स बैंक, ठीक। फोर्थ लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, ठीक। फिफ्थ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। और क्लियरिंग हाउस फंक्शन। थर्ड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट या मनी सप्लाई, तो ये कुछ फंक्शंस हैं। इसमें कुछ किसी किसी बुक में अंदर भी दे रखा है, कुछ पार्ट्स के अंदर बना दे रखे हैं, तो कहीं पे भी CRR भी दे रखा होगा, SLR भी दे रखा होगा, तो वो भी हम इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ करेंसी, ठीक है। बाकी हम इसको रब कर देते हैं और पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं। इशू ऑफ करेंसी, तो हम ये बता देंगे इशू ऑफ करेंसी, इसके पास मोनोपोली पावर है। मोनोपोली पावर है इसके पास, यानी इसके अलावा कोई और नोट को प्रिंट नहीं करता। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लाई जो हमने पढ़ा था वो इंक्रीज होगा, लेकिन सिर्फ इशू की जो अथॉरिटी है, प्रिंट की जो अथॉरिटी है, सिर्फ RBI के पास। सेंट्रल बैंक यहाँ पे RBI, तो RBI के अलावा इसको कोई और इशू नहीं करता। उसकी बहुत सी वजह है कि एक तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, मतलब एक से कलर भी रहे, नोट भी रहे, हर चीज़ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें RBI मेंटेन करता है, ठीक। यूनिफॉर्मिटी के अलावा जितनी भी फेथ है हमारा, यानी गवर्नमेंट के ऊपर फेथ है, RBI के ऊपर फेथ है, वट एवर द करेंसी ही प्रिंटेड, तो वो क्या है, हमारी असली होगी। लीगल टेंडर होगी, जिससे हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी सामान है वो एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर हमने डिस्कस किया था, फिएट मनी है, ठीक। इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं, चाहे आपका SBI हो, PNB हो, वो सब कमर्शियल बैंक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ मनी को सप्लाई करते हैं थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन। सिर्फ RBI के पास अथॉरिटी है इशू को, मतलब प्रिंट करने की, नोट को प्रिंट कर सकता है सिर्फ, इसके अलावा कोई और बैंक नहीं कर सकता। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, बैंकर टू द गवर्नमेंट, और शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यहां पर क्या मतलब है, गवर्नमेंट के सारे काम क्या कर रहा है, RBI कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से। यानी एक तरीके से वो पैसे को डिपॉजिट भी कर रहा है, ठीक है, रिसिप्ट भी कर रहा है, ठीक है, ठीक। और आपका ट्रांजैक्शन सारे जितने हो रहे हैं उसके, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, RBI, ठीक है। सिक्योरिटीज को खरीदना, बेचना, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, RBI ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी चीज क्या कहते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है
डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। यानी आरबीआई ऐसे क्या काम कर रहा है? एज एन एजेंट काम कर रहा है, एजेंट काम कर रहा है, एज एन एडवाइजर काम कर रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम कर रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जब फ्रेम हो रही है तो उसमें आरबीआई का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई उसको बना रहा है, आरबीआई उसको सजेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को किस तरह कौन कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर। तो ये फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, जो बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आरबीआई फंक्शन करता है। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके गवर्नमेंट कंपनीज के भी कह लो, आपका टैक्सेस कह लो, इनकम कह लो, एक्सपेंडिचर कह लो, ऑल ट्रांजेक्शंस कंट्रोल बाय द आरबीआई। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक का मतलब है, जाहिर सी बात है, सुपरवाइज, या कह सकते हो आप सुपरवाइज बैंक। सुपरवाइज क्या कर रहा है? इसको सुपरवाइज कर रहा है बैंकों को, जितने भी बैंक हैं, यानी कमर्शियल बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसे प्राइवेट कम जो गवर्नमेंट ने पब्लिक हैं, सब बैंकों को ये कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। अब सुपरवाइज जो ये कर रहा है उसमें क्या क्या काम कर रहा है? पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, कितनी ब्रांचेस ओपन होनी चाहिए, हाउ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, उनको सजेशंस दे रहा है कि जब इन्फ्लेशन हो तो रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसी अपनाइए, और जब डिफ्लेशन हो तो जो है लीनियंट पॉलिसीज अपनाइए। यानी पूरी तरीके से ये एडवाइस दे रहा है बैंकर्स बैंक। यानी जितने भी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, फ्रेम्स हैं, उनको एडवाइस देने से क्या होता है? मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन में क्या कहेगा? आप रेट्स को इंक्रीज़ कर दिए, और डिफ्लेशन होंगे तो क्या कहेगा? रेट्स को डिक्रीज़ कर दिए। यानी जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कहेगा, जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफ्लेशन में उसको कम करने के लिए कहेगा। तो चेंजेस इन द बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर, वो ये दो टर्म है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें, बैंकर्स बैंक के अलावा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। लास्ट रिसॉर्ट मतलब यहाँ पे कि एक तरीके से सबसे आखिर में, जब कमर्शियल बैंक के पास कोई चारा ना बचे, कहीं से मदद ना मिले, वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने वाला हो, सॉल्वेंसी होने वाला हो, या उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, फाइनेंशियल नीड हो, और वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा, तो सबसे आखिर में क्या करेगा? आरबीआई उसकी मदद करेगा, आरबीआई उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में आरबीआई उसकी मदद करेगा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, इसलिए कहा, ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। आरबीआई सबसे आखिर में उसकी आके लास्ट में मदद करेगा, फाइनेंशियली मदद करेगा, किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट करे तो फाइनेंशियली हेल्प करेगा सबसे आखिर में जाकर। जैसे कि अभी हमने देखा यस बैंक का एग्जाम्पल, ठीक है, तो यस बैंक में भी काफ़ी परेशानी हुई थी, हमें देखा था उसमें करप्शन की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। उसमें क्या हुआ था? आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने मिलकर उसको कंट्रोल किया था। अगर ऐसा नहीं करेगा आरबीआई या गवर्नमेंट हमारी नहीं करेगी तो उससे क्या है? लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से, और इसी वजह से ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। एनी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प और एनी पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी, फ्रेमिंग पॉलिसी की हेल्प, आरबीआई मदद करेगा हर तरीके से कमर्शियल बैंक्स की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। तो ये होगा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। हम डिस्कस करते हैं इसमें कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है उसमें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब कस्टडी, एक फॉरेन एक्सचेंज, बाहर की करेंसी। यानी आरबीआई के पास हर टाइप की करेंसी, यानी चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पौंड हो, रियाल हो, हर टाइप की करेंसी उसके पास होगी, और हम जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो थ्रू आरबीआई उसको हम एक्सचेंज करेंगे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी कैश है या कह सकते हैं जितना भी रिजर्व्स है वो सब इसके पास, आरबीआई के पास जमा होगा। और दूसरा अलावा हम इसमें से एक चीज़ और डिस्कस कर ले, सीआरआर, दो टर्म है इसमें, तो सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। ये दोनों अगर हम बात करें तो एलएलआरआर है, यानी लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। यानी वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। कमर्शियल बैंक कीप्स सर्टेन अमाउंट, ठीक है, सर्टेन अमाउंट, ठीक है। ये क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं
कुछ अमाउंट, और कौन तय करेगा? ये आरबीआई तय करता है कितना अमाउंट जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। और एसएलआर अमाउंट वो होता है जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है आरबीआई में, ठीक है, आरबीआई में जमा करता है, यानी वो पैसा जो आरबीआई में जमा करेगा दैट इज कॉल्ड एसएलआर। और ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी जो है आपका आरबीआई डिसाइड करेगा। और ये जो रेट है, सारे रेट जितने भी डिसाइड होंगे, चाहे वो आपका बैंक रेट हो, एसएलआर हो, सीआरआर हो, एलआरआर हो, वो सारे रेट आरबीआई डिसाइड करेगा। जब इन्फ्लेशन होगी, जब महंगाई होगी, तो ये जो सारे रेट हैं वो अप हो जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे, यानी आरबीआई उसको इंक्रीज कर देगा। और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो ये सारे रेट जो है डिक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या होगा? जब इंक्रीज हो जाएंगे रेट, तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिफ्लेशन में जब डिक्रीज हो जाएंगे रेट, तो उससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें एक लास्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बहुत सिंपल है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन यानी एक तरीके सेटलमेंट ऑफ मनी, सेटलमेंट ऑफ मनी, ठीक है, बाय डूइंग क्रेडिट एंड डेबिट फैसिलिटी। यानी जो भी अमाउंट होगा, एक दूसरे को हमें जो ट्रांजैक्शन करना है, बैंक को कैश रिजर्व दोनों का, यानी हर कमर्शियल बैंक का कैश जो है जमा होता है आरबीआई के पास। और जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आपस में एक दूसरे बैंक के अंदर, या रेमिटेंस होते हैं, या रेमिटेंस फैसिलिटीज होती हैं, तो आरबीआई क्या करेगा? उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा थ्रू द बैंक अकाउंट्स। अब जिसको देना है उसको क्रेडिट कर देगा, जिससे लेना है उसमें से डेबिट कर देगा। तो जो सेटलमेंट है वो करना आसान होगा, यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शन करना आसान होगा, यानी एक वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है, अनदर बैंक को डिपॉजिट या क्रेडिट डेबिट करना आसान होगा थ्रू क्लियरिंग हाउस फंक्शन, बिकॉज सारे बैंकों के अकाउंट आरबीआई में है। तो आरबीआई क्या करेगा? जिसका पास प्लस में अमाउंट होगा उसको क्रेडिट कर देगा, जिसका जो है नेगेटिव में होगा, कम होगा, उसको डेबिट कर देगा, ठीक है। ये होगा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा आखिर में, और जो टॉपिक समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।